हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। ये 26 ऑफ जुलाई के लिए आई है। इसमें हम मोशन और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव सीन दी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड व्हाइल ट्रैवलिंग। आपने ट्रैवल करते टाइम ऐसे साइन बोर्ड देखे हैं बच्चों? What do you understand from these signboards? Are they shown on roads at multiple places? क्या आप बता सकते हैं इन्हें रोड पर क्यों लगाया जाता है? These signboards indicate the maximum speed limit for vehicles. आपने यहाँ पर स्पीड लिमिट दिखाई दे रही है। ऊपर गाड़ी की स्पीड लिमिट लिखी हुई है, 15 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है। These signboards indicate the maximum speed for vehicles allowed on the road to prevent accident. इनसे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। If anyone violate these limits, she is liable for चालान for overspeeding. ओवरस्पीडिंग का चालान तो आपके घर में भी जरूर किसी ना किसी का कटा होगा, क्योंकि कई बार हम इन साइन बोर्ड को नहीं देखते हैं और इसलिए हमें पुलिस को चालान देना पड़ता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल एट अ सर्टेन डिस्टेंसेस। अलग अलग दूरियों के लिए अलग अलग व्हीकल अलग अलग टाइम लेते हैं। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, कि किस ऑब्जेक्ट ने या किस कार ने, किस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल किया है। इनका रेशो स्पीड कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है और टाइम की सेकेंड है, इसीलिए एसआई यूनिट स्पीड की हो गई मीटर प्रति पर सेकेंड। पर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। जनरली हम जब स्पीड से किसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हम मीटर्स में और सेकंड्स के हिसाब से ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। हम बहुत दूरी तय करते हैं, किलोमीटर्स में दूरी तय करते हैं और उसके लिए हम कई आवर्स लेते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, हम डायरेक्शन इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। Most of the time, the objects move at different speeds due to various reasons to reach its destination. जब कोई ऑब्जेक्ट रोड पर ट्रैवल करने निकलता है तो वो सेम स्पीड से नहीं चल पाता है। इसका कारण है कि रास्ते में भीड़ हो सकती है, कोई व्हीकल अचानक से आगे आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है। तो बहुत बार स्पीड को कम या खाली रोड पर स्पीड को ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और इसी कारण एवरेज स्पीड निकाली जाती है। वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इफ अ कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 hours, its speed throughout the journey might have been different at different time, so we have to calculate its average speed. यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया है कि कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है 4 आवर्स में, इसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 4 आवर्स। तो हमारा आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, व्हाट इज इट्स यूनिट? द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। SI unit of speed is meter per second. Question number 2. Why do we consider the average speed of an object for its complete journey? Most of the time the objects move at different speeds due to various reasons.
to reach its destination. So we have to calculate average speed for the complete journey. ये क्वेश्चन 2 का आंसर है. Can speed of an object be zero? Give reason for your answer. Speed of an object can be zero when it does not travel at all. Question number 4. A car travels 20 km in first hour of its journey, 30 km in second hour, 40 km in third hour. Calculate its average speed. यहाँ पर एक कार 20 किलोमीटर ट्रैवल किया फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में 30 और थर्ड में 40. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विल बी 90. यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया और टोटल टाइम इसका कितना है 3 आवर्स. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.